ऐसे गुरु चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति का लग्न में होना क्या शुभता का प्रतीक है या पंचम नवम मूल त्रिकोण में होना निरंतर शुभता का प्रतीक है? सदैव क्या ये लाभ ही देता है मूल त्रिकोण और लग्न में होकर के? नहीं, कभी कभी हम गलती कर देते हैं। देखते हैं कि बृहस्पति नवें घर में, लग्न में और पंचम में बैठा है, तो हम उसका फलादेश कर देते हैं शुभ होगा शुभ होगा। लेकिन होता क्या है, उसका विपरीत होता है। अब ये विपरीत क्यों होता है, हम सिर्फ इसी विषय को इस छोटे से वीडियो में आपके साथ बताएंगे। वैसे तो लग्न में बृहस्पति जिसका बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति विद्वान कहा जाता है, यानी कि उसके अंदर योग्यता, काव्य, चतुराई, ऐसा व्यक्ति साधु स्वभाव का होना चाहिए। उदार, दानी प्रवृत्ति, देव भक्ति में उसकी वृत्ति लगती है, गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा और समाज के प्रति उसकी बहुत बड़ी अच्छा करने की जिज्ञासा। ऐसा व्यक्ति राजमान्य होता है, यानी राजा से आदर प्राप्त करता है, राजा को प्रसन्न करके कविता इत्यादि के द्वारा लाभ प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति व्याकरण जानता है और सुख से संपन्न होता है। जातक का शरीर भी बड़ा सुंदर होता है, गौरवर्ण का प्रायः देखा जाता है। वैसे जो जलवायु के अनुसार देखा जाए तो बृहस्पति अगर लग्न में है तो गोरा या फिर तेजस्वी बनाता है। बात कफ इसके अंदर होता है, यानी कि गैस पीड़ित रहता है और कफ से जनित रोग इसके अंदर रहते हैं। क्या ये सब शुभता का प्रतिफल मिलता है? विचार है, ये एक प्रश्न है। हाँ, मिलता है, लेकिन मिलता भी नहीं है। अगर बृहस्पति क्रूर ग्रह से देखा जा रहा हो, लग्न में बैठा हो, पंचम बैठा हो, नवे घर बैठा हो और इसको कोई क्रूर ग्रह देख रहा है, तो शारीरिक पीड़ाएं भी हो जाती हैं। परंतु ऐसे जातक के जीवन में कुल विघ्न बाधाएं दूर भी जल्दी हो जाती हैं। यदि बृहस्पति शत्रुग्रही हो, बृहस्पति का शत्रु जैसे कि शुक्र से शत्रुता है बृहस्पति की। अगर शुक्र के घर में बृहस्पति बैठा हो, लग्न में तुला आ जाए और तुला में बृहस्पति बैठा हो, या पंचम स्थान पर तुला आ जाए, तुला में बैठा हो, दूसरे स्थान पंचम स्थान पर वृष आ जाए, उसमें बृहस्पति बैठा हो, तो क्या ये शुभता का प्रतीक होगा? कहीं किसी हद तक व्यभिचारी भी बना देता है बृहस्पति। यदि लग्न में तुला के अंतर्गत बृहस्पति बैठा होगा तो ऐसा जातक घुमक्कड़ प्रकृति का, फकीरी करने वाला, कभी बहुत धनवान, कभी कभी बिल्कुल निर्धन, कभी शाह अमीर, कभी मलंग फकीर, अच्छा दिखावटी करने वाला हो जाता है। यदि बृहस्पति शत्रुग्रही हो तो ये दुर्गुण भी होते हैं। पापग्रही अथवा नीच का हो तो नीच कर्म करने वाला भी बना देता है बृहस्पति। पुत्र के लिए ऐसा व्यक्ति लालायित रहता है। लालायित का तात्पर्य क्या है? ये इसका मतलब कि उसके अंदर, उसके घर में पुत्र की कमी होगी, तभी उसके अंदर पुत्र की कामना रहेगी। और ऐसा व्यक्ति कुटुंबियों के पास नहीं रहता और बहुतों से ऐसे व्यक्ति की दुश्मनी हो जाती है, बैर करता है। दंभी, दुखी और मध्यम आयु वाला जातक होता है। अगर स्वगृह बृहस्पति हो, मान लीजिए जैसे धनु लग्न है और इसमें बृहस्पति हो और इस बृहस्पति को कोई भी पाप ग्रह न देखता हो या पाप ग्रह के साथ युति न करता हो, तब तो इसका फल पूर्ण मिलेगा। तब ऐसा जातक विद्वान और व्याकरण जानने वाला होगा। ऐसे जातक के घर में संतान सुख, यानी बहुत सारे पुत्रों का सुख भी होता है, सुखी और सम्मानित व्यक्ति होता है और बहुत लंबी आयु प्राप्त करता है, 100 साल तक जीवित होता है। 100 से ऊपर भी चला जाता है, क्योंकि बृहस्पति मनुष्य को योगी भी तो बना देता है।
बृहस्पति अगर उच्च का है तो सभी उत्तम फलों का पूर्ण रीति से विकास होता है और ठीक 16वें वर्ष में उसे महाराज योग प्राप्त होता है, उच्च का बृहस्पति लग्न में हो तो लग्न स्थित बृहस्पति रहने से 8वें वर्ष में समृद्धि का उदय हो जाता है। जिस व्यक्ति का जातक का लग्न में बृहस्पति अपने घर का मीन का या धनु का हो और कोई पाप ग्रह न देखता हो तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में धर्मात्मा महात्मा होता है। बृहस्पति यदि वृश्चिक राशि का हो जाए लग्न में और वृश्चिक लगन में बृहस्पति हो, ठीक 7वें घर में वृष लगन आ जाएगा और वृष का स्वामी जो शुक्र है वो 8वें में मिथुन में चला जाए तो ऐसा जातक योगी सन्यासी में जीवन जीता है, यानी कि वो अपना विवाह इत्यादि नहीं करता, पत्नी से कोई मतलब नहीं, विवाह से कोई मतलब नहीं। ऐसा मेरा देखा हुआ है। ऐसी कुंडली मेरे सामने कई हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया जबकि वो अच्छे सरकारी पोस्ट पर हैं, उनके मन में वैराग्य आ गया। तो कहने का भाव है कि बृहस्पति के ऊपर यदि कोई पाप ग्रह नहीं देखता या कोई पाप ग्रह नहीं बैठता, कोई शत्रु ग्रह नहीं देखता, शत्रु ग्रह नहीं बैठता तो सारे फल उत्तम होंगे, अन्यथा जितने भी उत्तम फल हैं उनमें कमी आ जाएगी और जातक में यह सारी बातें ठीक उसके विपरीत साबित होंगी। तो ये मेरा भाव रहा बताने का लग्न अंतर्गत बृहस्पति का फल। वीडियो कैसा लगा हमें आप जरूर बताएं। बस इसी के साथ हम लेते हैं विदा, आगे पुनः चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।